गुड इवनिंग एवरीवन, सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, रहना भी चाहिए। देखिए, हमने 2 क्लासेस लगाई हैं टेंस की प्रैक्टिस की। मेरे बच्चों, टेंस के बाद आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंस। और देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना, वो टेंस का ही एक हिस्सा है। इसमें भी सारा खेल जो है वो किसका है? टेंस का है। और एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एग्जाम में कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो मैं बता दूं कि एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, वो बहुत ही क्या है, मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हर एग्जाम के अंदर कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसको बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के सामने अब हम शुरू करने वाले हैं। इज इट ओके बेटा? ये रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर किसी प्रकार की मेरे किसी भी व्यूवर्स को, मेरे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो मैंने प्रीवियस क्लास की टेंसेस के अंदर जो प्रैक्टिस हुई थी उसमें बताया था कि आप कमेंट करें, किसी बात को लेकर के कोई समस्या है तो उसका समाधान आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है? मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम के अंदर है। यहाँ से इसीलिए देखिए 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस से कहाँ से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको लेकर चलते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, इसको शुरू करते हैं। और जो भी व्यूवर्स हैं उन सभी से ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको चीज़ें ठीक लगती हैं, आप लोगों को सेशन पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक सेशन को ज़रूर करें। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि और किसी के पास भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले मैं कंडीशनल सेंटेंस की अगर बात करूं तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो आइए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस यानी कि देखिए, कंडीशन को दिखाने के लिए एक वर्ड का यूज होता है। मैं लिख देता हूं इफ। इसके सिनोनिम्स भी काफ़ी सारी जो हैं वर्ड्स हो सकते हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। अभी हम आपको एक बात कह रहे हैं कि एक ही वर्ड आपको फिलहाल के लिए आप ध्यान रखें कि कंडीशन जो मिलेगी, जहां पर कंडीशनल सेंटेंस जहां होगा तो वहां आपको क्या मिलेगा? इफ मिलेगा। अब स्ट्रक्चर क्या मिलेगा कि इफ के साथ कंडीशन मिलेगी। इफ के साथ क्या मिलेगी? आपको कंडीशन मिलेगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? किसी भी रिजल्ट के लिए, किसी भी एक्सपेक्टेड एक्शन के लिए जब कोई कंडीशन लगा दी जाती है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब मान लीजिए, अगर एक कंडीशन लगाई गई एक एक्शन के लिए, एक रिजल्ट के लिए, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो टॉप रैंक लेकर आओगे। तो देखिए, टॉप रैंक लेकर आना ये एक्सपेक्टेड एक्शन या मैं कहूं रिजल्ट है, लेकिन उसके लिए पहले कंडीशन क्या लगा दी गई है? उसके लिए मेरे बच्चे कंडीशन ये लगाई है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो जब आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तब आपकी टॉप रैंक आएगी। तो देखिए,
यही है कि इफ के साथ कंडीशन होती है और उसके बाद हमारा एक रिजल्ट होता है, या मैं कहूं एक्सपेक्टेड एक्शन होता है। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इफ यू वर्क हार्ड you will get success। ये कॉमन एक सेंटेंस है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारा रिजल्ट क्या निकलना है, हमारा एक्सपेक्टेड एक्शन क्या है, सक्सेस होना। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगाई, यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगे, सक्सेस होगे। तो इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए, इस एक्सपेक्टेड एक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, हमने ये शर्त रख दी कि कब होगा आपका रिजल्ट अच्छा, कब आप सक्सेस होगे, अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, अगर मैं कहूं इफ आई गो टू मार्केट, आई will bring some books for you। अब यहां पर देखिए हमारा रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड एक्शन क्या है। मैंने कहा कि आई विल ब्रिंग सम बुक्स फॉर यू, कि मैं आपको कुछ बुक्स ला कर दूंगा। लेकिन उस रिजल्ट के लिए मैंने क्या कंडीशन लगा दी कि भाई अगर मैं मार्केट गया तो ही ला कर दूंगा, मैं मार्केट गया तो ही ला कर दूंगा वहां से आपको बुक। तो ये हो गया क्या, कंडीशन। तो मेरे बच्चे इस तरह के स्ट्रक्चर, जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आया, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एक बात का ध्यान रखना कि इफ के साथ हमेशा कंडीशन ही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि इफ प्लस रिजल्ट निकाल दें, इफ प्लस रिजल्ट और फिर हम क्या कर दें, कंडीशन को मेंशन कर दें, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है? चलिए, ये थी हमारी कंडीशनल सेंटेंस। क्या था बच्चा, ये कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ ये बताया है आपको कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि कंडीशनल जो सेंटेंसेज होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब की बात अब हम कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा, देखिए हमने कहा है टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, यानी कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस हैं उनकी टाइप कितनी होती है। सबसे पहली बात, मैं एक कंडीशन की बात करता हूं, जीरो कंडीशन। क्या होती है जीरो कंडीशन? देखिए मेरे बच्चे, जीरो कंडीशन वो होती है जो परमानेंट होती है, परमानेंट रहती है, उसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। कैसे? देखिए हम यहां पर एक वाक्य लिखा है, नहीं, ये जीरो कंडीशन होती क्या है इसको समझिए। द जीरो कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड द रियल कंडीशन। मैंने अभी कहा है ना कि ऐसी कंडीशन जो परमानेंट होती है, यानी कि रियल है तो परमानेंट है, उसमें हम चेंज, रेफर्स टू थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि ऐसी चीजों को वो मेंशन करती है, ऐसी चीजों को रेफर करती है जो क्या नहीं करती, आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा कैसी रहती हैं, सही रहती हैं, सच रहती हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी एक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये परमानेंट है, ये ही सच है, उसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। वो होती है हमारी क्या, जीरो कंडीशन। अब इसको समझिए कि जीरो कंडीशन किस तरह से होगी। अब मैं एग्जांपल से समझिए, अब इसको, इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझिए। देखिए अब अगर मैं इसको ये कहूं
कि मैंने देखिए एक बात कही, मैंने अभी अभी एक वाक्य लिखा था कि अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो आपके लिए बुक्स लेकर आऊंगा। तो क्या ये रियल कंडीशन है? नहीं, ये प्रोबेबल कंडीशन है, यानी कि मैं गया नहीं तो बुक्स कैसे लाऊंगा। लेकिन जीरो कंडीशन, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर क्या, अगर देखिए टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होती है? ठंड बढ़ती है। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो ठंडक बढ़ेगी। तो ठंडक बढ़ने के लिए टेम्परेचर का डाउन होना एक कंडीशन है। लेकिन ये क्या है? क्या इसको किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये रियल एक्शन होता है, ये रियल एक्शन होता है। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल से और समझें तो देखिए मेरे बच्चे, देखिए एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस, आइस है, अगर आप उसको क्या करोगे? हीट करोगे तो क्या होगी? वो मेल्ट होने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी। तो यही बात मैंने आप लोगों से कही कि ऐसी चीजें जो डायरेक्ट रिजल्ट शो करती हैं। इफ यू स्टेयर एट द सन, इफ यू स्टेयर एट द सन, देखिए यहां पर एक वर्ड आया स्टेयर, और स्टेयर का मतलब होता है देखना, यानी कि कंटिन्यू देखना, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस देखना। योर आइज डैमेज, क्या किसी पर्सन के साथ या किसी कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक जो लोग हैं या स्पेसिफिक एरिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बात को गलत साबित करें हम? ऐसा नहीं है। तो यही है जीरो कंडीशन यहां कि इफ यू स्टेयर एट द सन, अगर आप सन की तरफ कंटिन्यू अगर देखते हो तो आपकी आईज क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं है, ये रियल क्या है हमारा? योर आईज डैमेज, ये रियल रिजल्ट है इस कंडीशन का। इफ यू बॉइल वाटर, अगर पानी को तुम उबालते हो, इट एवोपरेट्स, तो ये क्या हो जाएगा? भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू कर देगा। तो ये है क्या? जीरो कंडीशन, इसको कहते हैं जीरो कंडीशन। अब देखिए यहां अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां हमारा स्ट्रक्चर बनता है इफ के साथ। इफ के साथ मेरे बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और जो मेन क्लोज होता है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब ये जीरो कंडीशन में क्या गलती होती है वो हम अगली कंडीशन के अंदर बात करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन को जनरली आप लोगों ने हो सकता है या किसी टीचर के द्वारा हो सकता है नहीं पढ़ाया गया हो, क्योंकि मोस्टली जो बिगिनर्स हैं, जो कोचिंग लेना शुरू कर रहे हैं, उनको शायद हो सकता है स्कूलिंग लेवल पर उन्होंने पढ़ी होंगी कुछ बेसिक सी चीजें। कुछ बेसिक चीजों से हटकर एडवांस चीजों की तरफ मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। ये हमारा जीरो कंडीशन है, क्योंकि यहां पर गलती क्या होती है, ये अगला जो हम कंडीशन सेंटेंस करते हैं उसको समझिए आप। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्या था? ये जीरो कंडीशन है, या किसी प्रकार की कोई भी फेरबदल नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो हमारा क्या है, अब आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, और फर्स्ट कंडीशनल को समझिए। देखिए यहां पर बताया गया है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो फिर मेन क्लोज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह आपको लिखा मिल जाएगा, हर टीचर ने आपको बताया होगा। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जीरो कंडीशन के अंदर गलत कर देते हैं। अगर मैं इसी को ये कहूं कि इफ वी हीट आइस, इट will
मेल्ट, इट विल मेल्ट। तो देखिए मेरे बच्चे, इफ वी हीट आइस इट विल मेल्ट। अब ये क्या है, इफ के साथ हमारी कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, और मेन क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। इस तरह का अक्सर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है और आपने पढ़ा है, लेकिन मेरे बच्चे यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा रिजल्ट भी हो सकता है कि सर कभी कभी अगर हम उसको हिट करें तो क्या वो मेल्ट नहीं भी होती। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए ये गलत होगा। इसलिए हमने सिर्फ स्ट्रक्चर तो देख लिया कि भाई इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर, लेकिन बेटा ये गलत हो गया। हमें यहाँ सेंस को समझना है कि यहाँ कंडीशन जो बन रही है वो कैसी बन रही है, यहाँ फर्स्ट कंडीशनल बन रही है या जीरो कंडीशन बन रही है। इसलिए अक्सर हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ये गलत है। यहाँ पर देखिए ये परमानेंट, अगर ऐसा हम करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट जो है वो परमानेंट एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम इस फ्यूचर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, यानी कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशनल नहीं है। लेकिन अभी हमने फर्स्ट कंडीशनल को समझो। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबल कंडीशन होती है, उसको प्रोबेबल कंडीशन भी कह सकते हैं, यानी कि वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब एक मैंने एग्जांपल दिया था, क्या कि मैंने कहा इफ आई go to market, if I go to market, I shall bring some books for you। अब यहां पर समझिए एक बात को, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने यही बताया है, और मेन क्लोज के अंदर विल सेल प्लस V1, इट मीन्स क्या हो गया, हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया। अब इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर तो दोनों के सेम है, लेकिन यहां पर बात करेंगे मेरे बच्चे सेंस की, कि क्या ऐसा हो सकता है कि सर मैं अगर मार्केट जाऊं तो मैं आपके लिए कुछ बुक्स लेकर आऊंगा, ये मैंने कंडीशन लगाई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसी चूक हो सकती है कि मैं मार्केट नहीं जाऊं तो आएगा ही नहीं, ये तो बात हुई अलग। लेकिन मार्केट गया और हो सकता है भूल गया, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हीट करें हम आइस को और वो ना पिघले किसी भी सूरत में? नहीं। यही फर्क है फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल का बच्चा। इज इट ओके? तो ये है क्या, जीरो कंडीशन, जहां रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन यहां पर प्रोबेबल कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल को प्रोबेबल कंडीशन कहा गया है, यानी कि उसके रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। इज इट ओके? लेकिन इसमें मिलेगा ही मिलेगा वही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा मेरे बच्चे, यही फर्क है। और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यहां से ही हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बात थी हमारी फर्स्ट कंडीशनल की, और एग्जांपल्स दिए हुए हैं फर्स्ट कंडीशनल के, देखिए आप। हमने कहा इफ आई गेट द जॉब, अगर मेरे को जॉब मिलती है, आई विल बाई ए न्यू कार। तो जो नई कार खरीदने का जो हमारा रिजल्ट है वो पूरा होगा इफ आई गेट द जॉब। इफ के साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, विल बाई ये क्या है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर है बच्चे। क्या है, सिंपल फ्यूचर है, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होती है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि प्रोबेबल है। नौकरी लगोगे, आप गाड़ी लेकर आओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लगने के बाद आप लेकर आते हो, उसके बाद ही आप ला पाओगे। अभी आपका स्टडी टाइम है, इसलिए अभी आप पढ़िए और गाड़ी के सपने देखिए, और गाड़ी के सपने से पहले
उस गाड़ी के सपने को पूरा तब कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे और फिर एक जॉब लोगे। इज इट ओके? देखिए मैंने कहा आई वुड नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कब नहीं जाऊंगा? इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। तो देखिए इफ के साथ मैंने कहा, देखिए यहां पर भी हमने क्या कर दिया, क्लोजेज को बदल दिया है, लेकिन इफ के साथ मैंने कहा हमेशा कंडीशन ही रहेगी। इफ के साथ मेरे बच्चे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं इसको ये कह दूं इफ आई वुड नॉट गो आउटसाइड, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट हो सकता है। मैंने कहा इस वाक्य को अगर मैं लिखूं, इफ आई वॉन्ट गो आउटसाइड, इट रेन्स। तो हमने कहां लगा दिया, इस इफ को हटाकर हमने किसके साथ लगा दिया, रिजल्ट के साथ लगा दिया, गलत हो गया। अच्छा स्ट्रक्चर मान लीजिए हम एज इट इज ठीक कर दें। हमने कहा इफ आई डोंट गो आउटसाइड, इट विल नॉट रेन। अब यहां पर इस बात को समझिए, यहां पर आपने समझा कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है, इफ आई डोंट गो, भाई ये सिंपल प्रेजेंट है और रिजल्ट में क्या है, विल सेल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब इसी बात को आपको समझना है कि बेटा हर बार आपको ये नहीं रटना है कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर रट लिया। कभी कभी सेंस जो होती है आप लोगों की वो भी चेक कर ली जाती है एग्जामिनर के द्वारा। हालांकि इस बात को लेकर के जब आप डिस्कस करते हो, जब सोचते हो, तो ये बहुत ज्यादा गहरा मीनिंग रखता है। और आप क्या करते हो, आप करते हो सर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। जिस तरह मैंने जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के अंदर किस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहां पर भी कभी कभी देखिए सबसे ज्यादा जो गलतियां आती हैं वो टेंसेज के एरर को लेकर के आती हैं कंडीशन सेंटेंस में। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या समझना है कि कंडीशन क्या होती है और रिजल्ट क्या होता है। इफ हमेशा कंडीशन के साथ आएगा, इसी बात का ध्यान रखना है। इफ कभी भी रिजल्ट के साथ नहीं आएगा। और हमने यहां पर क्या कर दिया, इफ आई डोंट गो आउटसाइड, अगर आप बाहर नहीं जाते हो, इट विल नॉट रेन, तो बारिश नहीं होगी। यानी कि आप बारिश को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि आप चाहो तो बारिश हो और आप नहीं चाहो तो बारिश नहीं हो ना भाई ना, यही गड़बड़ है। इसलिए यहां क्या है, मिस अरेंजमेंट है यहां पर, किसका, रिजल्ट और कंडीशन का। कंडीशन, और ये मैंने वैसे बता दिया कि आपको कभी कभी बिना स्ट्रक्चर चेंज करके ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ आपको इस बात पर पहुंचाने के लिए यहां पर लाया हूं। इस प्रकार की कोई गलती नहीं पूछी जाएगी, ये नॉनसेंस क्वेश्चन हो जाएगा। इज इट ओके? लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कभी वो रिजल्ट और कंडीशन को चेंज ना कर दे। चलिए, ये बात थी हमारी क्या, ये बात थी हमारी फर्स्ट कंडीशनल की। अब बात आती है हमारी सेकंड कंडीशनल की। अब देखिए सेकंड कंडीशनल क्या होता है। अब सेकंड कंडीशनल में ये बताया गया है कि देखिए इफ के साथ सिंपल पास्ट अगर आता है तो मेन क्लॉज वुड प्लस V1 के साथ आएगा। ठीक है, समझिए, मैंने कहा इफ आई न्यू हिम, I would give him my laptop। एक बात को समझिए, इफ के साथ कंडीशन है इफ आई न्यू हिम, अगर मैं उसे जानता। देखिए ये पास्ट की कंडीशन है, यानी कि पास्ट टाइम में आपके पास इस तरह की कोई घटना हुई थी कि आपके पास कोई आया, आपसे उसने आपसे आपका लैपटॉप मांगा, आपने नहीं दिया।
अब कुछ समय बाद, उस घटना के कुछ समय बाद आपके दोस्त ने पूछा यार तुमने उसे लैपटॉप क्यों नहीं दिया, तो आप कह रहे भाई मैं जानता ही नहीं कौन है, मैं जानता तो दे देता। तो ये पास्ट की बात है। इफ आई न्यू हिम, अगर मैं उसको जानता, तो न्यू क्या है मेरे बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने कहा इफ के साथ सिंपल पास्ट, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, वो सिंपल पास्ट टेंस है तो मेन क्लोज में वुड प्लस V1 आएगा। तो आई वुड गिव हिम माई लैपटॉप, अगर मैं उसे जानता तो मैं उसे अपना लैपटॉप दे देता। ये सेकंड स्ट्रक्चर है जो हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल्स और देखिए, एग्जाम्पल्स इसके और देखिए आप लोगों के सामने, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको समझिए। मैंने कहा इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और ज्यादा पैसा होता तो मैं क्या करता, आई वुड बाई ए न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद लेता। भाई अभी पुरानी से काम चला रहे हैं, पुरानी से काम चला रहे हो, अगर कोई पुरानी से काम चला रहा था यार पैसे कम हैं इसलिए मैंने पुरानी ले ली, अगर और ज्यादा होते तो नई ले लेता, है ना। तो यहां पर देखिए इफ के साथ कंडीशन इफ। अब मेरी बात समझिए बच्चे, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। हेड, देखिए हेड के बाद कोई और वर्ब नहीं है तो ये खुद ही क्या है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये अपने आप में एक मेन वर्ब है, और जब ये मेन वर्ब है तो ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये इज इट ओके। तो ये क्या है, इफ के साथ सिंपल पास्ट है तो हमने कहा आई वुड बाई ए न्यू कार, ये हमारा रिजल्ट क्लोज है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट क्लोज है। हमने कहा इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास और ज्यादा टाइम होता, आई कुड मेक अप डांस क्लासेस, तो मैं क्या करता, मैं डांस क्लासेस को भी लेता। ठीक है ना, टाइम नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जाम के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी किसी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, जैसे पैसेज के अंदर अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसके कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रह गए, तो फिर बाद में वो कहता है कि यार थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाता तो मैं पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देता। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड मेकअप डांस क्लासेज। अब यहाँ पर देखिए एक बात को समझिए मेरे बच्चे, यहाँ पर यही एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन पूछा कि आपको एक परमानेंट क्या बता दिया गया कि सर इसके बाद क्या आएगा, वुड आएगा। अब यहां पर क्या कर दिया उसने, कुड का यूज कर दिया, क्या कर दिया, कुड का यूज कर दिया, और हम जल्दी से क्या कर देंगे, इसी पार्ट को एरर कर देंगे। नहीं मेरे बच्चे, पहले एक दो वाक्य और देखते हैं फिर हम बात करेंगे। इफ आई मूव्ड टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता, आई वुड है ये भाई, आई वुड लिव इन गेस्ट हाउस, तो मैं कहां रुकता, गेस्ट हाउस में रुकता। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वुड प्लस V1 है। अगला देखिए, इफ आई सेव्ड, सेव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट है। इफ आई सेव्ड इनफ मनी, अगर मेरे पास सफिशिएंट मनी होता तो मैं क्या करता, आई वुड करूं, कुड करूं या माइट करूं बाई न्यू कार। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इसके अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी वुड दे करके, कुड दे करके या माइट दे करके, और हम वहां क्या कर देते हैं, वुड आ गया तो हम कह रहे हैं ठीक है क्योंकि सर आपने बताया है और हम पढ़ते आए हैं कि अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस हो तो मेन क्लॉज के अंदर यानी कि रिजल्ट क्लॉज के अंदर वुड प्लस V1 आता है, लेकिन यहाँ पर तो कुड प्लस V1 आ रहा है, यहाँ पर तो माइट प्लस V1 आ रहा है। तो मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार के अगर इफ के साथ, अगर कंडीशन जो इफ है उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, तो मेन क्लॉज के अंदर वुड भी हो सकता है, ठीक है, कुड भी हो सकता है और माइट भी हो सकता है। बस उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी सी सेंस बदल जाती है। ठीक है, यानी कि कुड और माइट में जो है वो या तो एबिलिटी को या फिर पॉसिबिलिटी को या अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए ये मॉडल्स का यूज
किया जा सकता है, इसलिए यहां से इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वुड की जगह वो कुड या माइट दे देगा, और हमारे दिमाग में एक ही बात फिट रहती है कि वुड प्लस V1 ही आएगा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इज इट ओके? तो ये बात समझ आई आप लोगों को? चलिए देखिए अगले। तो ये नोट है, वही है, मैंने कहा है रिप्लेस कर देता है कुड या माइट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। अब आती है बात थर्ड कंडीशंस की। थर्ड कंडीशनल क्या कहलाता है, उसका स्ट्रक्चर देखिए। इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, क्या आता है? इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट, अब तक इफ के साथ आपको दो टेंसेज मिले हैं। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल सकता है, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल सकता है। अब बात आ रही है इफ के साथ आपको क्या मिल सकता है? पास्ट परफेक्ट टेंस मिल सकता है। लेकिन अब यहां ध्यान रखा जाए कि इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस मिल रहा है तो मेरे बच्चे मेन क्लोज यानी कि रिजल्ट क्लोज के अंदर वुड प्लस हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज होगा। जैसे अगर उसी बात को मैं ये कहूं, इफ आई हैड known her, I would give her my car। अगर मैं उसे जानता तो मैं अपनी कार उसे दे देता। ये भी पास्ट की ही बात है। अब इस बात को समझिए, वो इस तरह से एग्जाम में देता है। अब इस बात में क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन तो आपने बना दिया कि सर देखिए हेड प्लस V3 आया हुआ है। यहां पर क्या आया हुआ है मेरे बच्चे? यहां पर हेड प्लस V3 आया हुआ है, और यहां पर वो क्या दे देगा? वुड तो दे दिया, लेकिन वुड के बाद V1 दे दिया। अब वुड के बाद V1 अगर आ जाता है तो ये गलत हो गया, क्योंकि सर पास्ट परफेक्ट जब आ रहा है तो यहां पर क्या होगा? वुड प्लस V1 नहीं, क्या बन जाएगा? वुड हैव प्लस V3 यानी कि वुड हैव गिवन हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि सर फिर इसको ही हम कर दें तो वो की सेकंड फॉर्म। भाई मान लीजिए आपने कहा कि सर इसी को अगर मैं हेड नोन को गलत करके और मैं न्यू कर दूं तो भी तो वाक्य सही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर इस बात को हम इस तरह से रखें कि सर इसमें ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन ये आ गया हमारे पास, एक ऑप्शन ये, और ऑप्शन हमारा ये, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए हमारा नो एरर। तो सर हम इसको गलत करें कि इसको गलत करें? तो मेरे बच्चे इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम इस तरफ से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं इंग्लिश। मेरे बच्चे इंग्लिश तो इस तरफ से पढ़ रहे हैं, तो इस तरफ की जो सेंटेंस को लेकर चलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे? सही करेंगे। इज इट ओके? चलिए ये क्या था? ये हमारा थर्ड कंडीशनल का क्या है? स्ट्रक्चर है, जो यहां से मैंने बताया आपको गलती करके वो देता है। एग्जाम्पल्स समझिए। क्या समझिए? एग्जाम्पल्स समझिए। देखिए एग्जाम्पल के अंदर हमने कहा इफ रीना हैड टोल्ड मी, इफ रीना हैड टोल्ड, हैड प्लस V3 आया आप लोगों के पास, यानी कि पास्ट परफेक्ट आया। आई वुड हैव नॉट कम हेयर, तो यहां पर वुड हैव प्लस V3 है। इस बात का मतलब अगर हम कंडीशनल के हिसाब से स्ट्रक्चर को देखें तो ठीक है। मेरे बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे यहां एक गलती है। क्या गलती है बताइए कमेंट में। चलिए देखिए भाई, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे मेरे बच्चे तो वुड हैव के बाद नोट नहीं लगाएंगे। एग्जाम में इस प्रकार की कॉमन गलती भी वो दे सकता है एग्जामिनर। ये नहीं कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं,
ऐसा हो सकता है, इस तरह की गलती वो दे सकता है, और उस समय हम क्या करते रहेंगे, हम केवल कंडीशनल के स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि एक क्लोज की जो फॉर्मेशन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। हम केवल कंडीशन और रिजल्ट के टेंसेस को मेल करेंगे, और वहां पर हम क्या कर जाते हैं, नो एरर का क्वेश्चन लगा देते हैं कि सर हैड प्लस V3 है, पास्ट परफेक्ट है, और यहां पर हमने वुड हैव प्लस V3 है, नेगेटिव बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे यहां क्या होगा, यहां इस नोट को यहां से हटाकर कहां बनेगा, वुड नॉट, यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नोट लगेगा और ठीक फॉर्म बनेगा आई वुड नॉट हैव कम हियर। क्लियर है? चलिए अब दूसरा वाक्य देखिए, इफ ही हैड क्वालिफाइड CGL 2024, हैड प्लस V3 है, अगर उसका 2024 का CGL क्वालिफाई हो जाता, he will have thrown a party। भाई पार्टी देने के लिए गिव नहीं होता, यहां पर देखिए एक इडियम भी देखिए, पार्टी देने के लिए थ्रो ए पार्टी होता है, थ्रो अ पार्टी। ठीक है भाई, यानी कि थ्रो का यूज करते हैं, ठीक है, ना कि गिव का यूज करते हैं। तो उसने कहा अगर उसका 2024 का CGL क्वालिफाई हो जाता तो वो हमें क्या करता, पार्टी देता। अब यहां पर गलती देखिए, हेड प्लस V3 है, क्या है, हेड प्लस V3 है मेरे बच्चे, और हेड प्लस V3 है तो यहां पर क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस V3, लेकिन उसने क्या कर दिया, देखो विल दे दिया, यही गलती है, कॉमन है, लेकिन क्या आएगा, यहां पर वुड कर देंगे तो वुड हैव प्लस V3, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर ठीक बन जाएगा। इज इट ओके? चलिए अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने मेहनत की होती, अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड पास्ड। बताइए भाई ठीक है या गलत है? देखिए भाई हेड प्लस V3 है, बेटा छोटी छोटी गलतियां हैं जो कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वैसे बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कहा ना कि कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम का फेवरेट है, और कंडीशनल सेंटेंस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, बहुत बड़ा नहीं है ये, बिल्कुल आपकी 2 छोटी छोटी वीडियो में मैं क्या कर दूंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा। इज इट ओके? तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड पास्ड नहीं होगा मेरे बच्चे, आई वुड हैव पास्ड, क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर गलत है, वुड के बाद V3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है, तो वुड प्लस पास्ट तो वैसे नहीं हो सकता, अगर समझ में नहीं आई तो इस तरह का आ भी जाए तो, लेकिन हमें स्ट्रक्चर को यहां ध्यान रखना कि हेड प्लस V3 है तो वुड हैव पास्ट। क्लियर है? चलिए अगला हमारा सवाल देखिए, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर हम जल्दी कर लेते, जल्दी से वहां से निकल लेते तो क्या करते, वी वुड कैच द ट्रेन। ये भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वही बात आ गई जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी कि देखिए वुड प्लस V1 है यहां पर, और यहां पर हेड लेफ्ट है, तो सर क्या इसी के हेड को ही हम रिमूव कर दें? अगर इसके हेड को रिमूव करते हैं, इफ वी लेफ्ट अर्लियर, तो इट मीन्स ये हमारा वाक्य ठीक बन जाएगा। अब सर यहां पर हम गलती करें या यहां पर हम गलती करें, तो वही बात बेटा इधर से पढ़ोगे कि इधर से पढ़ोगे, तो यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए हेड लेफ्ट बिल्कुल ठीक है, इसी को क्या करेंगे, वुड हैव कॉट, इस पार्ट को सही करेंगे, इस पार्ट को सही मान करके। इज इट ओके है? तो ये क्या थी हमारी, ये थर्ड कंडीशन, और ये 3 कंडीशन जो होती हैं, देखिए जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, और क्या है ये हमारी थर्ड कंडीशन। ये जो 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं मेरे बच्चे कंडीशन से, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या कि वुड की जगह पर, ये देखिए नोट बनाकर मैंने लिखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय कुड या माइट टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे हम कहें इफ आई हैड सेव्ड इनफ मनी, अगर हमारे पास काफी सारा पैसा होता, अगर हमारे पास काफी सारा पैसा होता तो हम क्या कर लेते, कुड भी ठीक है, यहां पर माइट भी ठीक है, कुड या माइट हैव बॉट ए न्यू कार, इज इट ओके और नॉट। तो ये 4 स्ट्रक्चर थे कंडीशनल के। देखिए कंडीशंस अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम एक वीडियो और लेंगे इसके ऊपर, और वो होगा, ये अब तक जो बातें की हैं ये बेसिक लेवल की हमने बातें की हैं। एक बेसिक लेवल, एक बिगिनर जो होता है उसको ये समझ में आ जाए। अब हम एग्जाम में हालांकि इनसे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे एडवांस लेवल की अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है और उसके अंदर हम बात करेंगे कि इससे अपर लेवल जो है, क्योंकि यहां तक तो मोस्टली बच्चों ने पढ़ा हुआ है, यहां पर मोस्टली बच्चों ने पढ़ रखा है ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं, ये 3 स्ट्रक्चर मेजरली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कॉमन चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आई, क्योंकि इन चीजों को आपने कई बार पढ़ा है। अब इससे अपर लेवल की बात करेंगे, एडवांस लेवल की बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहीं से आज इस क्लास को हम रोकते हैं और कल आप लोगों के लिए एक इससे नेक्स्ट क्लास जो बहुत बेहतरीन क्लास होगी, सारे मेरे व्यूवर्स से, मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि देखिए कोई भी टॉपिक जब आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक एक दिन कर लिया और अगली क्लास हमने नहीं देखी, फिर उससे अगली क्लास देख रहे हैं, फिर हमने 2 दिन नहीं देखी, देखिए कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा ऐसे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, चीज़ें सारी बताऊंगा और किस तरह से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर भी हमें बनाना है। मैंने बोला था लेकिन वो नहीं अपलोड हुआ है, नहीं बना पाए हैं वो एक। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज इसी क्लास को यहीं पर रोकते हैं और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।